बिहार में पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के नाम पर चर्चा चल रही है। मांग हो रही है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में लेकर आएं। नीतीश और निशांत खुद चुप हैं, लेकिन समर्थक और सहयोगी दलों के नेता खूब बोल रहे हैं। बीजेपी अब खुलेआम कहने लगी है कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री पर पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या नेता बनने के लिए काबिलियत सिर्फ किसी नेता का पुत्र होना ही है? आज यही है जनहित की कवर स्टोरी। एयरपोर्ट के दरवाजे से बाहर निकलते निशांत का ये वीडियो 21 फरवरी का है। निशांत नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं और इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि 49 साल के निशांत की चाल ढाल, चेहरा मोहरा सब कुछ नीतीश कुमार की तरह है। इस उम्र में नीतीश भी इसी तरह दिखते थे। नीतीश भी राजनीति में बहुत ज्यादा बोलने वाले नहीं माने जाते। ये गुण निशांत को विरासत में मिला है। वो भी मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन इन दिनों उन्होंने मीडिया से दोस्ती बढ़ा दी है। लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पिताजी को सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, फिर से एनडीए को सरकार में लाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें। पॉलिटिकल पंडित निशांत के इन बयानों को डिकोड करने में जुटे हैं, लेकिन समर्थक बैनर, पोस्टर और नारों से माहौल को टाइट किए हुए हैं। डिमांड कर रहे हैं, निशांत आइए, जेडीयू को संभालिए। 22 फरवरी को पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगे तो अटकलों को और हवा मिल गई। और अब जिस तरह से बीजेपी के नेता खुलेआम निशांत के पक्ष में वकालत करने लगे हैं, उसने इन अटकलों को पुख्ता करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार जी को तय करना है कि आगे की राजनीति में किनको लाना नहीं लाना, यह उनका व्यक्तिगत फैसला है। हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी तरह कंफर्टेबल है। भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सम्राट चौधरी ने एक दिन पहले एबीपी न्यूज पर यह बयान दिया तो पटना में बीजेपी के बड़े बड़े नेता निशांत के पक्ष में उतर आए, राजनीति में आने की वकालत करने लगे। एकदम आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। सभी को राजनीति करने का हक है। किसी को रोकने का किसको अधिकार है? एकदम राजनीति करने का सबको हक है। सत्ता पक्ष के नेता और विधायक खुलकर निशांत की वकालत कर रहे हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहकर सियासी आग लगाने की कोशिश की कि बीजेपी वाले ही नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में आए। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। बिहार में बजट सत्र की आज शुरुआत हुई है। एबीपी न्यूज की टीम ने बिहार के विधायकों का मन टटोला और निशांत की पॉलिटिकल डेब्यू के पक्ष में रिजल्ट आए हैं। लोकतंत्र के तपस्वियों को कोई रोकने की औकात नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। कोई किसी को नहीं रोक रहा है। ये देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी सबको व्यवस्था दिए हैं और सब व्यवस्था में कायम रहेंगे। वो निशांत आ रहे हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत खुश हैं। जदयू का मैटर है तो जदयू वाले जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है और जनता के दिमाग में भी ये बात हो रही है कि बीजेपी वाले ऐसा ही काम करेंगे, नीतीश को खत्म करेंगे। निशांत के राजनीति में आने या न आने का फैसला नीतीश कुमार को लेना है। राजनीति में कई फैसले जनता और समर्थकों के भरोसे छोड़े जाते हैं। क्या पता नीतीश कुमार समर्थकों का मूड जान रहे हों और निशांत के नाम का सियासी चावल पकने का इंतजार कर रहे हों। अब आपके मन में यह सवाल होगा, आखिर तेजस्वी यादव इस कदर निशांत के राजनीति में आने के पक्षधर क्यों हैं? तो इसकी वजह कई हो सकती है, लेकिन एक बड़ा कारण अगर उसकी बात करें तो यह हो सकता है कि तेजस्वी निशांत के नाम की फील्डिंग अभी से ही इसलिए बिछा रहे हैं क्योंकि अभी निशांत राजनीति में आ जाते हैं तो फिर उनकी तुलना तेजस्वी यादव से होगी। तेजस्वी उम्र में उनसे छोटे हैं, लेकिन राजनीति में 10 साल सीनियर। ऐसे में जब दोनों की तुलना होगी तो निशांत के सामने यकीनन तेजस्वी यादव भारी पड़ेंगे और आरजेडी फिर इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की पूरी कोशिश करेगी। वैसे निशांत पर लगातार बयान देकर तेजस्वी एक तरीके से बीजेपी और जेडीयू में झगड़ा लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में जिस परिवारवाद के नाम पर नीतीश के बेटे निशांत की सियासी एंट्री को फंसाने की बात की जा रही है, उस परिवारवाद का क्या वाकई बिहार की सियासत में कोई प्रभाव है भी? बिहार के सियासी पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो पाएंगे कि यहां तो कहानी बिल्कुल अलग, बिल्कुल इतर है। बिहार में तो पॉलिटिक्स का मतलब ही परिवारवाद है। लालू राबड़ी के उत्तराधिकारी तेजस्वी
कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, भागवत झा आजाद के उत्तराधिकारी सांसद कीर्ति आजाद, जगन्नाथ मिश्रा के वारिस मंत्री नीतीश मिश्रा। ये तो महज उन लोगों के नाम हैं जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, मौजूदा सियासत में सक्रिय हैं। परिवारवाद का पन्ना पलटेंगे तो शायद ना तो कोई पार्टी बचेगी, ना कोई जिला, ना कोई शहर। निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो परिवारवाद के नाम पर नीतीश को घेरा जाएगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सवाल ये कि परिवारवाद पर उन्हें घेरेगा कौन? तेजस्वी यादव खुद लालू यादव की विरासत को संभाल रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही साल 2015 में तेजस्वी और तेज प्रताप की सियासी लॉन्चिंग हुई। पहली बार तेजस्वी को नीतीश ने ही डिप्टी सीएम बनाया था। बिहार में परिवारवाद की बात करें तो लालू के उत्तराधिकारी आरजेडी में तेजस्वी यादव है। रामविलास की विरासत को एलजेपी में चिराग बढ़ा रहे हैं। हम के संस्थापक जीतन राम मांझी की विरासत बेटे संतोष सुमन के पास है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी परिवारवादी राजनीति से उभरे नेता है। इनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के मंत्री रहे हैं। रही कांग्रेस की बात तो राहुल गांधी तो खुद ही गांधी नेहरू परिवार की विरासत को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में परिवारवाद बिहार की राजनीति के लिए बहुत हॉट टॉपिक है, ऐसा भी नहीं है। हमारी रिपोर्टर निधि श्री ने पटना में लोगों से बात की जो निशांत की पॉलिटिकल एंट्री के पक्ष में बयान दे रहे हैं। हाल ये है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की चर्चाएं खूब चल रही हैं। आपको लगता है कि उनको आना चाहिए राजनीति में? देखिए, उसका अपना व्यक्तिगत सोच है कि आना चाहिए, लेकिन वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है। माननीय नीतीश कुमार महोदय जी का बेटे है वो, और रोजगार सृजनदाता के बेटे हैं। इसलिए माननीय नीतीश कुमार महोदय जी यदि उनको लाने के लिए चाहते हैं तो उसको उतार सकते हैं। हम लोग सपोर्ट में है। ऑब्वियसली बात है कि किसी को यहाँ पे रोक नहीं है। जो अगर नॉलेजफुल आदमी है सभी का स्वागत है, लेकिन बशर्ते आने का मकसद होना चाहिए विकास। हाँ, वो तो मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो आ सकते हैं। हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर निशांत कुमार आते हैं तो हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। तो निशांत का स्वागत करेंगे आप? स्वागत है, वो आए, उनका हम वेलकम करते हैं। बिहार में दर्जनों विधायक और सांसद हैं जो परिवारवादी राजनीति की उपज है, परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे नेता जेडीयू में भी हैं, बीजेपी में भी हैं, एलजेपी आरजेडी में भी। नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहे हैं, कई मायनों में तो बीजेपी से भी ज्यादा हार्डकोर। फिर भी पुत्र मोह में आकर वो निशांत को राजनीति में लेकर आते हैं, तो देखिए क्या क्या रिस्क रह सकता है। एनडीए लालू के परिवारवाद पर हमले लायक नहीं रह जाएगा। आरजेडी के खिलाफ परिवारवाद और जंगलराज दो बड़े मुद्दे रहे हैं। नीतीश के थके होने के आरजेडी के आरोप को दम मिल जाएगा और ऐसे में नीतीश को सीएम प्रोजेक्ट करना बेमानी हो जाएगा। वैसे नीतीश कच्ची कौड़ियां नहीं खेलते, हो सकता है स्मार्ट मूव बनाएं, चुनाव के बाद निशांत की एंट्री करवाएं, तब निशांत के पास भी प्रोजेक्शन के लिए 2030 तक का वक्त रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि हो सकता है नीतीश सीएम बनने के बाद निशांत को एंट्री दे, लेकिन राजनीति अनिश्चितताओं के खेल है। क्या गारंटी है कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी? क्या गारंटी है कि बन भी गई तो नीतीश ही लाडले मुख्यमंत्री होंगे? ये सवाल मैं नहीं उठा रही, बल्कि ये सवाल आज खुद बिहार की चुनावी हवा में फैले हुए हैं। पहला बयान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। एनडीए एक साथ मिलकर 2025 का चुनाव लड़ेगा। 25 के बाद भी वही मुख्यमंत्री रहे, आज भी और कल भी रहेंगे। दूसरा बयान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। स्लोगन ही है हमारा बैकड्रॉप का कि 2025 फिर से नीतीश। तीसरा बयान मंत्री प्रेम कुमार। विधायकों की सहमति से जाकर के आने वाले समय में पार्टी तय करेगी। 1, 2, 3 बिहार में बीजेपी के तीनों बड़े नेता हैं। तीनों के बयान ने एक बार फिर सवालों का पिटारा खोल दिया है। सवाल उठा दिया है कि बीजेपी में इतना कंफ्यूजन क्यों है? एक लाइन में पार्टी के नेता क्यों नहीं बोल रहे कि चुनाव में एनडीए की जीत हुई तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? 96 में गठबंधन हुआ, तब से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ते रही, चाहे वो 2000 में हो, और आज भी 46 सीटें उनके पास है और हमारे पास 85 सीटें हैं। इसके बावजूद हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार जी का, उनके कुशल नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं है। पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे।
सम्राट चौधरी ने गुरुवार को एबीपी न्यूज के कैमरे पर ही बयान दिया, लेकिन शब्दों का ऐसा माया जाल बिछाया जिसने कंफ्यूजन को कायम रखने का मौका दे दिया। अब इसे बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने अपने बयान से नया मोड़ दे दिया। परिणाम जब आएंगे तो निश्चित तौर पर मतलब विधायकों की सहमति से जाकर के आने वाले समय में पार्टी तय करेगी, जाकर एनडीए के लोग नेता तय करेंगे। जाकर पार्टी का हाई कमान हमारा जो है वो निर्णय लेता है। जो पार्टी हाई कमान का आदेश होगा हम पालन करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। सत्ता की पॉलिटिकल साइंस समझने वाला हर व्यक्ति जानता है कि विधायक दल में नेता चुनने की प्रक्रिया होती है, लेकिन जो ध्रुव सत्य है वो ये कि मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी का नेतृत्व करता है। बिहार में बीजेपी अकेले प्लेयर नहीं है, इसलिए नीतीश के नाम का फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड तो नहीं ही करेगा। सवाल ये है कि नीतीश ही सीएम होंगे तो फिर बीजेपी वाले साफ साफ बोलने से बच क्यों रहे हैं? अब बोले कि चयन का प्रक्रिया भी बताइए, तो मैंने कहा चयन का प्रक्रिया तो अपना बोर्ड करती है, लेकिन 2025 फिर से नीतीश। तो 25 चुनाव के बाद भी क्या नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे, ये सवाल है। एकदम रहेंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे लाडले नीतीश। दिलीप जायसवाल भी गोल गोल घुमाने के माहिर हो चुके हैं। कभी संसदीय बोर्ड तय करेगा तो कभी स्लोगन का हवाला। सवाल तो यह है कि बीजेपी का नेतृत्व कहीं कुछ और तो नहीं सोच रहा। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कैमरे पर आकर मांग रखी थी कि एनडीए पिताजी को नेता घोषित करे। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। अगर सीएम के नाम को लेकर कोई पेच नहीं है तो फिर निशांत जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति को कैमरे पर आकर इस तरह की बात कहने की जरूरत क्यों है? जेडीयू के सामने महाराष्ट्र का अतीत आईने की तरह है। आरजेडी के नेता बार बार शिंदे का नाम लेकर नीतीश की पार्टी को डराने की कोशिश करते हैं, साथ आने का ऑफर देते हैं। जदयू के कुछ नेता हैं जो पहले बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के लिए खेला करने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर का कुछ पदाधिकारी भी बन गए हैं। कब कब्जा कर लेंगे जदयू पर कोई ठीक नहीं है। दूसरा एकनाथ शिंदे नीतीश बाबू होने जा रहे हैं। पिछले साल महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो सीएम का चेहरा तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे थे, लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी के नंबर ज्यादा आए तो फडणवीस को बीजेपी ने सीएम बनाया। ये थ्योरी जेडीयू को परेशान करती है, लिहाजा पार्टी के नेता चाहते हैं कि ऐलान खुल्लम खुल्ला सबके सामने होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी कृपा की राजनीति नहीं की है। उनको ताकत हमेशा जनता ने दी है कि नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं और आने वाले चुनाव में जनता के आशीर्वाद से फिर से मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करेंगे। वैसे एक बात हम दर्शकों को याद दिला दें कि 24 तारीख को पीएम जब बिहार गए थे तब उन्होंने नीतीश को लाडला सीएम जरूर कहा था, लेकिन भविष्य के प्लान से पर्दा नहीं उठाया था। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार में चुनाव तो साल के अंत में है, लेकिन सवाल अभी से शुरू है। नीतीश को सीएम की कुर्सी चाहिए। यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि 2020 में बीजेपी से जब जेडीयू की सीट कम आई तब बीजेपी ने नीतीश को ही सीएम बनाया था, लेकिन 5 साल में गंगा में काफी पानी बह चुका है, इसलिए सवालों का पहाड़ खड़ा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार में चुनावी बयार के बीच जातीय गणित को साधने की शुरुआत भी हो गई है। हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज पटना में एक दलित समागम किया। ये एक तरह से वोट समागम था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक शामिल हुए। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित समागम के मंच पर पहुंचे। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से नीतीश ने गर्मजोशी से मुलाकात की। मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन दूर खड़े थे।
नीतीश ने उन्हें भी अपनी तरफ खींचकर मजबूत सियासी रिश्तों का संदेश दिया। इसके बाद संतोष सुमन की तारीफ से सीएम नीतीश कुमार और मंत्री विजय चौधरी को रस्म अदायगी वाला पटका पहनाया गया। फिर नीतीश सीधे माइक थामने चले गए। जो कुछ कहा शब्दशः सुनिए। बधाई देने के लिए आए हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 18 सेकंड में नीतीश कुमार ने अपने भाषण को खत्म कर दिया। रिश्तों में गर्मजोशी की जो तस्वीरें शुरुआत में दिखाई दे रही थी, उस पर 18 सेकंड का सवाल भारी पड़ने लगा। नीतीश के 18 सेकंड के भाषण पर सियासी सवाल सुलगेंगे, इसका अंदेशा शायद मंच पर मौजूद नेताओं को भी था। जब नीतीश जा रहे थे तो मंच से ही वजह दूसरे कार्यक्रम में शामिल होना बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनका कुछ विशेष काम से जाना है। सवाल ये है कि नीतीश 5 मिनट ही क्यों रुके? क्या नीतीश के मन में कोई पुरानी टीस है या फिर ये महज एक इत्तेफाक? यहाँ समझने वाली बात यह है कि 2014 में जब नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, तब मांझी को ही उस कुर्सी पर बिठाया था और तब से ही नीतीश और मांझी के रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं। नीतीश ने मांझी को कुर्सी पर बिठाया था, बाद में कुर्सी खाली करने की बात कही। जब ये नौबत आई तो मांझी ने खुद को नीतीश कुमार के रास्ते से अलग कर लिया। कई बार कटु बयान भी दिया, लेकिन आज बहुत सारे सवाल इस मंच से उठे हैं। अब आगे आने वाले वक्त में क्या पड़ेगा असर, रहेगी हमारी नजर।